मैं हूं अंकित अवस्थी। लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच में पीस डील जल्दी ही साइन हो जाएगी यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान सही मान लिया जाए तो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि फिलहाल बड़ी हेडलाइंस ये चल रही हैं ट्रंप के थ्रू कि ईरान ने अपना एनरिच्ड यूरेनियम देने पर सहमति जता दी है। इतना ही नहीं, इस खबर के साथ साथ एक खबर और चल रही है कि ट्रंप की मध्यस्थता से इजराइल और लेबनान के बीच भी सीज फायर 10 दिन का अनाउंस हो गया है। लगता है कि दुनिया में शांति आने वाली है, और शांति सबसे इंपॉर्टेंट बात इसलिए बड़ी बन रही है क्योंकि ये पूरी दुनिया द्वारा डिजायर्ड है कि एक बार यहां शांति आए तो विश्व अपनी राह पकड़कर आगे निकले। ट्रंप की बात को अगर मान लिया जाए तो इतने सालों की मेहनत से एनरिच किया हुआ यूरेनियम अब ईरान अमेरिका को सौंप देगा। आपको याद होगा कि बीते हफ्ते हम लोगों ने जब इस्लामाबाद वार्ता पर चर्चा की थी तब निकलकर यह आया था कि पाकिस्तान ने अपना यूरेनियम सौंपने से इनकार कर, पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जब वार्ता हुई थी ईरान और अमेरिका की, जिसमें जेडी वैंस आए थे और उस तरफ से उनके विदेश मंत्री आए थे ईरान के, तब बयान ये था कि ईरान अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकना चाहता और अमेरिका चाहता है कि वो अगले 20 साल तक कुछ भी शुरू ना करे। फिर बात निकल कर आई कि ईरान ने कहा कि 5 साल तक बात बनाकर देख लो। अब इस रस्साकसी में किसी ना किसी के डिमांड में और उसकी सप्लाई में बात जो अब आगे निकल कर आ रही है, जिसको ट्रंप एक बड़ी खबर बता रहे हैं, और वो ये कि ईरान ने अपना एनरिचमेंट प्रोग्राम रोकने पर सहमति जता दी है। साथियों, जब एनरिचमेंट प्रोग्राम की बात हो तो इसका थोड़ा सा महत्व समझ लीजिए। एनरिचमेंट करने के लिए ईरान ने बहुत ही गहराई में जमीन के अंदर बड़ी सारी टनल्स के भीतर इस प्रकार से एनरिचमेंट प्रोग्राम बना रखा है। ये जो वीडियो आप बना देख रहे हैं ये हमने एआई से जनरेट किया है, जिसमें यूरेनियम के एनरिचमेंट को यानी कि पिच ब्लेंड से यूरेनियम 92-235 की मात्रा को बढ़ाने का काम किया जाता है। उसकी शुद्धता को 90% तक ले जाने की ये जो पूरी प्रक्रिया है, जिसमें निकला हुआ यूरेनियम बिल्कुल बॉम्ब जैसा, बॉम्ब लायक यूरेनियम होता है। ये जो आप पूरा वीडियो देख रहे हैं ये हमने अपनी ही क्लास के अंदर बनाया हुआ वीडियो है, जो कि एआई की जो कक्षाएं हमारी चलती हैं उसके अंदर। मतलब कि एक प्रकार से समझिए कि बहुत ही क्लासिफाइड प्रोडक्ट है। अगर इसे देने के ऊपर इतने समय के वैज्ञानिकों की रिसर्च और मेहनत को ईरान तैयार हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा अमेरिकी अचीवमेंट कंसीडर किया जा सकता है। मतलब ये खबर हल्की खबर नहीं मानी जा सकती, इसे आप ऐसे समझिए। इसके साथ साथ पिछली बार जब इस्लामाबाद वार्ता हुई थी तब इजराइल ने माना नहीं था और इजराइल लेबनान पर हमला कर दिया था। इस बार ट्रंप ने आने वाले समय के लिए पहले ही इजराइल और लेबनान को बिठाकर बातचीत के रास्ते बना दिए हैं। चर्चा है कि ईरान के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और लेबनान के राष्ट्रपति, इन दोनों को भी मिलाकर सीज फायर का हैंडशेक ट्रंप कराने जा रहे हैं। मतलब इजराइल लेबनान बातचीत हो जाएगी। यह बातचीत क्यों जरूरी है? क्योंकि ईरान चाहता था कि लेबनान पर हमले ना हो, तो ट्रंप उनके लिए यह सीज फायर प्रोग्राम ले आए। ट्रंप चाहते थे कि ईरान एनरिचमेंट प्रोग्राम ना करे। सूचना है कि ईरान यह सब करने के लिए तैयार हो गया है। तो फिर तो लगता है कि सारी की सारी परिस्थितियां नॉर्मल होती दिख ही जाएंगी। अर्थात क्या इन दोनों के बीच की दुश्मनी मिट जाएगी? क्या इन दोनों के बीच में मित्रता का हाथ बढ़ जाएगा? क्या ईरान जो अभी तक इतना विध्वंस देखा था वो उस विध्वंस से बाहर निकलता हुआ दिख जाएगा? अब ये तमाम प्रकार के सवाल दिमाग में चलने शुरू हो रहे हैं। इनके प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, सच्चाई क्या है, ट्रंप के दावे क्या हैं, ईरान ने कुछ अलग क्लेम तो नहीं कर दिया है? इन सारी बातों का आज के सेशन में हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं। और इस पूरी कहानी में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि पाकिस्तान इस पूरी पिक्चर के पीछे बड़ी भूमिका निभा रहा है। इतनी बड़ी भूमिका कि ट्रंप ने कहा है कि वो हो सकता है कि पाकिस्तान की यात्रा करें अगर ये काम पूरी तरह से जैसा वे चाह रहे हैं वैसा हो गया। अर्थात आने वाले समय में युद्ध जो मैप पर लड़े जा रहे हैं, जो ब्लॉकेड किए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा, वो सारे की सारे हो सकता है हट जाएं और मंदी के आसार जो आ रहे थे वो दूर हो जाएं। उम्मीद है कि आप सभी इस विस्तार की चर्चा में शामिल होंगे। उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, क्योंकि आप में से बहुत सारे मित्र मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं भेज चुके हैं। 17 अप्रैल के दिन, आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ, उसके लिए
पेरेंट्स का तो शुक्रगुजार हूं ही, लेकिन आप सबने अपनी विशेष दे करके इस दिन को बहुत खास बना दिया है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अब चूंकि आपकी विशेष हैं तो हमारी तरफ से क्या हो सकता है, तो आज हमने कुछ प्लान किया है आपके लिए, और वो ये कि ये जो AI वीडियो अभी आपने बनते देखे या फिर ये सब आपने अभी होता हुआ इमेज देखा, अगर आप भी इस कंटेंट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ऐसे ही वीडियोस और कंटेंट बनाना चाहते हैं, AI सीखना चाहते हैं, तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और इन क्लासेस के लिए अपने बर्थडे पर, जब से कोर्स लॉन्च हुआ है तब से लेकर अब तक हमने ये ऑफर नहीं निकाला है। ये फर्स्ट टाइम है कि हमने अपने जन्मदिन पर, शुरुआत से हम 33% डिस्काउंट देते आ रहे थे, आज के दिन पर हमने 17%, 17 अप्रैल को ध्यान में रखते हुए एडिशनल डिस्काउंट ऑन 33% अनाउंस किया है। यदि आप चाहें तो हमारा कोर्स ले सकते हैं। AI मास्टरी क्लास है जिसमें हमने लगभग 30 से अधिक AI टूल्स आपको सिखाए हैं, साल भर की वैधता के साथ। आप उनका इस्तेमाल करते हुए वीडियो क्रिएशन हो, इमेज क्रिएशन हो, स्क्रिप्ट राइटिंग हो, वेबसाइट मेकिंग हो, तमाम वो फीचर्स जो आप AI से कर सकते हैं। इंडिया के बेस्ट कोर्सेज में से एक कोर्स आपके लिए उपलब्ध है, लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है। उम्मीद है कि आपको ये रिटर्न गिफ्ट मेरी तरफ से पसंद आएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो अभी का चर्चा यह है कि अमेरिका का मानना है कि ईरान उसे एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है, और इस सहमति के लिए वो जल्दी ही समझौता कर लेगा, और जैसे ही समझौता होगा दुनिया के अंदर ऑयल की सप्लाई भरपूर मात्रा में हो जाएगी। ये बात ट्रंप ने अपनी तरफ से कही। ट्रंप से पत्रकार सवाल यही पूछ रहे थे कि सर वो 20 साल का मिनिमम प्रोग्राम क्या था जो आप लगा रहे थे। ट्रंप ने कहा कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेंगे। अच्छा, आपको मैं याद दिला दूं कि ईरान के अंदर ये ऑलरेडी क्लेम्ड है कि इनके पास फोर्दो, नातांज, इस्फहान, इन सभी जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी है। इस्फहान के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने पूरी मिसाइल कैपिटल बना रखा है, अंडरग्राउंड में मिसाइल ही मिसाइल खड़ी हैं, और साथ ही साथ यूरेनियम एनरिचमेंट भी इनका यहां पर चलता रहता है। तो अभी रिसेंटली आपको यदि याद हो तो इसी क्षेत्र के आसपास, इस्फहान के पास में ही अमेरिकी पायलट्स गिरे थे। आपको याद हो तो F-15 फाइटर जेट्स को ईरान ने जब निशाना बनाया था तो फाइटर जेट्स से निकले हुए पायलट्स इसी क्षेत्र में गिरे थे। क्लेम किया जा रहा था कि अमेरिका इस इस्फहान में ही रखे हुए यूरेनियम को निकालने के लिए अपने पायलट्स को भेजा था, जो इतना लो लाइफ फ्लाई कर रहे थे। ऐसे क्लेम आए थे, मतलब लोगों का मानना था कि ईरान के यूरेनियम को चोरने के लिए अमेरिकी फोर्सेस गई थी। यह बात क्लेम ज्यादा सही माना क्यों गया? क्योंकि ट्रंप के कई दावे ऐसे थे जिसमें उन्होंने यह कहा था कि मैं 10,000 से अधिक सैनिक भेज रहा हूं मिडिल ईस्ट की तरफ, इस पूरे वेस्ट एशिया की तरफ, ताकि इस क्षेत्र में नियंत्रण स्थापित करते हुए यहां पर रखे हुए यूरेनियम को हम उठाकर ले आए। तो बोले अमेरिका ने उसका यथासंभव प्रयास किया, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आपको याद होगा हमने इस पर एक डिटेल सेशन भी किया है, और ये मतलब इस पर चर्चा खूब ज्यादा हुई थी कि ईरान से यूरेनियम छीनने की तैयारी अमेरिका कर रहा है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसने प्रयास भी किए, पायलट भी गिर गए उसके, और काफी ज्यादा उसका नुकसान हुआ। ये बात खुद ईरान के डेप्यूटी स्पीकर ने ऑन कैमरा कबूल मतलब स्वीकार की कि साहब देखो इस तरह से इन लोगों की तैयारी थी, और इसी तैयारी के बाद में अमेरिका पाकिस्तान में आकर के बातचीत के लिए तैयार हुआ, और उसने माना कि भाई ठीक है, अगर हमें आप अपना यूरेनियम सौंप दोगे। असल में अमेरिका और इजराइल को डर यह है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो उसका सबसे पहले उपयोग इजराइल या अमेरिका पर करेगा, और उसका इस्तेमाल होते ही उसका जो बार बार इजराइल मुर्दाबाद या अमेरिका मुर्दाबाद का जो नारा है वो पूरी तरह से सक्षम हो जाएगा। तो बोले हमें उससे डर लगता है, तुम इजराइल को धमकाना बंद कर दो, अमेरिका को धमकाना बंद कर दो, न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक दो, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं बीच में अचानक रशिया निकल कर आया और उसने कहा कि भाई अगर सारी परेशानी यूरेनियम की है और ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, तो हम अपनी तरफ से उस यूरेनियम को रखने के लिए तैयार हैं एज ए न्यूट्रल पार्टी। आपको याद होना चाहिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन इस समय रशिया और अमेरिका के पास ही हैं। हजारों की संख्या में न्यूक्लियर बॉम्ब हैं। इन्होंने अपनी तरफ से पेशकश करते हुए कहा कि ईरान अगर चाहे तो अपना एनरिच्ड यूरेनियम रूस के पास रख दे। हमने इसका शॉर्ट आपके सामने इंस्टा पर भी शेयर किया था, लेकिन ईरान ने इस मामले को स्वीकार नहीं किया। ऐसा निकलकर आता है, क्रेमलिन का दावा है कि यूएस हैज रिजेक्टेड इस प्रपोजल, मतलब कि इसने तो दिया था लेकिन अमेरिका इस बात को नहीं माना। अमेरिका ने कहा नहीं, हम रशिया में नहीं रखवाएंगे आपका माल, ईरान का जो यूरेनियम है वो अमेरिका को ही सौंपा जाए, हम यही चाहते हैं।
उन्हें डर है कि गलती से कहीं ऐसा ना हो कि भविष्य में रशिया हल्के से ईरान को फिर से यूरेनियम सौंप दे। मतलब रशिया ने अभी भी वो मध्यस्थ वाली भूमिका पूरी तरह से नहीं निभाई। कुल मिलाकर अमेरिका इस यूरेनियम को कब्जे में लेने के लिए युद्ध शुरू किया था और ये यूरेनियम की वजह से युद्ध हुआ था, अब ये दुनिया मान गई है। जैसे इसको इराक वॉर से जोड़कर जब जब देखा गया, कहा गया कि इराक में सद्दाम हुसैन पर आरोप था कि उन्होंने बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन बना लिए हैं। बुश को यह लगता था, लेकिन वास्तविकता में वो वेपन नहीं बने थे, उनको कहीं भी वो चीज नहीं बनी, लेकिन उन्होंने सद्दाम हुसैन को खत्म करने के नाम पर, इराक के ऑयल फील्ड पर कब्जा करने के नाम पर ये हमले किए थे। लेकिन ईरान के केस में ऐसा नहीं है। ईरान के पास यूरेनियम है, ईरान ने खुद इसे स्वीकारा है और इस वार्ता में बार बार यूरेनियम पर आकर बात जो टिकी है वो बताती है कि अमेरिका और इजराइल का डरना भी लाजमी है कि इनके पास यूरेनियम बॉम्ब जिस दिन बन गया ये बिना पूछे हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे। तो ये इसी डर से चलते हुए ईरान से समझौते की लगातार बात कर रहे हैं। ट्रंप से पूछा गया कि क्या आप सीज फायर बढ़ाएंगे। ट्रंप की ही अगर सीज फायर डेट्स को माना जाए तो 21 अप्रैल तक सीज फायर है, उससे पहले यह वार्ता समाप्त हो जानी चाहिए। तो इनका कहना है कि ईरान आज उन चीजों के लिए तैयार हो गया है जिनके लिए वो पहले तैयार नहीं था। तो ऐसे में अगर ये बात है तो ये हमारे लिए अच्छी बात है।